नमस्कार, मैं माला कुमारी कनेक्टिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर और सेट ऑफ रूल्स के बारे में, जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज और टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और सब धरा का धरा रह जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग पर, बिकॉज जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास कंटेंट होते हुए भी स्लिप ऑफ टंग होता है एंड समटाइम्स एवरीथिंग जस्ट गोज ऑफ। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं और समझते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, but to gain that confidence, how do we build up that motivation? You start with the motivation, but then after sometimes you just weak out. जब आप इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच देने जाते हैं, हालांकि you have prepared very well, but then you are not able to express and black out everything. यह आजकल की एक भारी समस्या है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में नॉलेज की कमी नहीं है, पर उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, और एक्सप्रेशन वीक होने का सबसे बड़ा रीज़न है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अब सीधे हम अपने कॉन्फिडेंस टेस्ट कहाँ पर करते हैं? सीधे स्टेज पर 100 लोगों के सामने टेस्ट करते हैं, जहाँ पर हम गलतियाँ कर बैठते हैं, जबकि हमें एक बेसिक सूत्र समझने की ज़रूरत है। हमें अपना कॉन्फिडेंस जो टेस्ट करना है वह 2 लोगों के सामने करना है, फिर 3, 5, 10 और इसी तरह गिनती धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इससे पहले जो शुरुआत करनी है वह खुद के साथ अकेले में आईने के सामने थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप शीशे में देखते हुए यह समझ सकेंगे कि आप जब बात कर रहे होंगे किसी के सामने या बोल रहे हो तो आपका हाव भाव एक्सप्रेशन कैसा होता होगा। यह बहुत ज़रूरी है। आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझने की कोशिश करिए, आप खुद को एक्सप्रेस करिए। हम सब कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आवाज़, हमारी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो हम हमेशा कुछ थॉट्स लिखें, उन थॉट्स को अच्छे से पढ़ें और उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उचित शब्दों का चयन करें, और उसके बाद हम थोड़ी सी लाउड वॉइस में उसको क्लैरिटी के साथ रखें। तो हम पब्लिक स्पीकिंग करने लगेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पब्लिक स्पीकर जब हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट होना होता है, थोड़ा सा खुलना होता है। जब आप बोलना शुरू करें तो इसका दूसरा बेसिक सूत्र यह है, जो आप बोल रहे हैं उसमें खो जाएं, उसमें डूब जाए। अगर आप अपना अस्तित्व उस विषय में मिला देंगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में घबराहट नहीं होगी और आप हृदय से बात कीजिए। और यदि आप अलग हैं, विषय अलग है, तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और 1-2 शब्द इधर उधर हुए नहीं कि सारा कॉन्फिडेंस हमारा धरी का धरा रह जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 सूत्र है। आईने में बात कीजिए, पहले लिखिए, फिर शब्दों का चयन कीजिए, फिर बोलना शुरू कीजिए। आईने के बाद 2-3 लोगों में बोलिए, फिर 4-5 लोगों में बोलिए, फिर 8-10 लोगों में बोलिए। और जब आप लोगों के बीच में बोले तो सबको अपने विषय के साथ एकदम लयबद्ध कर दीजिए, विलीन कर दीजिए उसमें, तब आप पब्लिक स्पीकर होने लगेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में ज़रूरी नहीं कि पब्लिक में भाषण देंगे, आप अगर टीचिंग भी कर रहे हैं तो यह भी पब्लिक स्पीकिंग की कैटेगरी में आता है। आप कितने अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से समझाकर सामने कहने में काबिल है, यही आपकी पब्लिक स्पीकर पावर को दर्शाता है। इसके लिए आपको कुछ वर्ष देने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 दिन कोशिश किया और बस आपको परिणाम चाहिए। अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को बदलने में बहुत वक्त लगता है और बड़ी सहजता से, बड़ी कंटिन्यूटी से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने काम किया तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में पहले सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद अपनी सोशल फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद अपनी फैमिली फील्ड में सक्सेसफुल होंगे और एक कॉन्फिडेंट लाइफ जिएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।